भैया नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने का सपना देख रहे अखिलेश यादव हार के बाद बौखला गए। नतीजों के बाद से ही जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं या फिर मुद्दे उठा रहे हैं, उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। हाल ही में अखिलेश ने कह दिया कि कश्मीर फाइल्स की तर्ज पर लखीमपुर फाइल्स बननी चाहिए। अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। कुछ वक्त पहले अखिलेश पत्रकारों से उलझते हुए नजर आए थे। आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बाद भी नतीजे उनके हक में नहीं गए तो गुस्साए अखिलेश की खुन्नस हर तरफ देखने को मिल रही। ये सब अभी चल ही रहा था कि इसी बीच अखिलेश ने फिर आवारा पशु का मुद्दा उठाया और एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में अखिलेश के काफिले के सामने से एक पशु गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। बस इसी वीडियो को शेयर करते हुए अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा, सफर में सांड तो मिलेंगे, जो चल सको तो चलो। बड़ा कठिन है यूपी में सफर, जो चल सको तो चलो। अखिलेश यादव का ये पोस्ट आना था और लोगों ने उन्हें जमकर सुनाना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा, अक्ल के अंधे, ये सांड नहीं है, ये यादव कुलभूषण श्री कृष्ण के आराध्य भगवान शंकर के गढ़ नंदी के स्वरूप हैं, मौलाना अखिलेश। एक यूजर ने लिखा, यूपी में सफर बहुत बढ़िया है अखिलेश जी। लोकतांत्रिक सरकार है, न कि वंशवादी। जनमानस में बढ़ती जागरूकता का आकलन करें तो लोग वंशवादी पार्टियां नहीं चाहते हैं। आगामी दशक तक वंशवादी दलों को नकार दिया जाएगा। वंशवादी पार्टियां जातिवाद के कारण जिंदा है। जागरूक वोटर जाति नहीं देखता। एक और यूजर ने लिखा, असली समाजवादी जिन्होंने यूपी में समाजवाद की नींव रखी, उनके पास चलने के लिए साइकिल नहीं थी। कोसों का सफर पैदल चलकर पूरा करते थे। इलाज करवाने को पैसे नहीं थे, बिना इलाज के मर गए बेचारे। और आज करोड़ों की गाड़ी में घूमने वालों को सांडों से दिक्कत है, जिन्होंने समाजवाद के नाम पर लूटा है बस। एक यूजर ने लिखा, खुद को गोपाल कृष्ण का वंशज कहते हैं और सांडों से ऐसी नफरत। अरे जब भारत का कण कण शंकर है तो कदम कदम पर नंदी तो मिलते ही रहेंगे। इसीलिए आदत डाल लीजिए भैया जी। हर हर महादेव। तो देखा आपने, पशुओं के बहाने योगी सरकार को घेर रहे अखिलेश यादव को किस तरह से लोगों ने ट्रोल कर दिया। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। भैया नमस्ते। समाजवादी पार्टी की नैतिक जीत हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने और जनता के सहयोग से समाजवादी पार्टी बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी घटी है। या यूँ कहे कि जनता का जो समर्थन मिला है, जो परसेंटेज ऑफ वोट था वो बढ़ गया है और हमारी समाजवादियों की सीटें भी जनता ने बढ़ा दी। ये समाजवादियों की नैतिक जीत हुई है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी घटेगी। जो बुनियादी सवाल थे वो आज भी हैं। महंगाई का बड़ा सवाल है, जिसका भारतीय जनता पार्टी को रास्ता खोजना होगा कि महंगाई कैसे कम हो। बेरोजगारी अभी भी वैसी है, हमारा यूथ निराश हो गया। मैंने कई घटनाएं देखी और सुनी जहां यूथ और ख़ासकर कई पार्टी से जुड़े लोगों ने शर्तें लगाईं, कुछों ने जहर खा लिया, कुछ आत्मदाह तक पहुंच गए। तो ऐसा परिणाम आना किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन इस परिणाम ने समाजवादियों की नैतिक जीत दिलाई है। जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। स्टेडियम में शपथ का समारोह हो रहा है, आपने अब उस पर इसलिए नहीं कहना कि सब जानते हैं कि इकाना का पहले नाम बदला गया, भगवान विष्णु के नाम पर वो स्टेडियम बनाया गया था, उसका नाम बदला। सरकार के पास कोई दूसरा स्थान नहीं है, इसीलिए वही स्थान जो समाजवादियों का कभी बनाया गया था उसी में कार्यक्रम हो रहा है। भविष्य में संगठन और सदन में जो कार्रवाइयाँ होंगी उसमें ज़रूर उनकी भूमिका आपको दिखाई देगी। ये फिल्म या कश्मीर फाइल्स पे, और आप तो पड़ोसी ज़िले के हो, अगर कश्मीर फाइल पे फिल्म बन रही है तो कम से कम लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बननी चाहिए। ये पड़ोसी ज़िला जहाँ पर जीप से किसानों को कुचल दिया गया था, समय आए और लखीमपुर फाइल्स पे भी फिल्म बने। 11 मंत्री आ रहे हैं।
बात कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब देना होगा। महंगाई 2 तिहाई